राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको एक राजा और सांप की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक राजा अपनी रानी के साथ महल में रहते थे। रानी एक सर्प के साथ फंसी हुई थी, इसीलिए एक बार रानी और सर्प ने राजा को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। सर्प राजा के जूते में घुस जाएगा और जब राजा उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो सर्प उनको काट लेगा। उसके बाद सर्प और रानी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। षड्यंत्र के अनुसार सर्प राजा के जूते में जाकर बैठ गया। जब राजा जूता पहनने लगे तो उन्होंने जूते को झाड़ा, जिसकी वजह से सर्प धरती पर गिर गया और राजा ने और उसके मंत्री ने सर्प को देखा और उसी समय सर्प को मार दिया। जब राजा अपनी रानी से मिले तो उन्होंने सारी घटना रानी को सुनाई। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और सर्प को मारकर कहाँ फेंका है उसका पता पूछी। राजा ने बताया कि महल के पीछे एक बरगद के पेड़ पर उस सर्प का शव लटका हुआ है। रानी तुरंत वहां गई और सर्प के शव को देखकर राजा से बदला लेने के लिए सोचने लगी। रानी सर्प के शव को महल में वापस ले आई और उसके 7 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को अपने जूड़े के अंदर, दूसरे को अपने वस्त्र में, एक दिया के नीचे और 4 पलंग के पायों के नीचे छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद रानी ने राजा से एक पहेली पूछने को कहा। राजा मान गए और रानी ने वचन लिया कि अगर राजा उस पहेली का सही उत्तर दे पाए तो वो जीवित रहेंगे और रानी खुद आग में जलकर अपने प्राण त्याग देगी। परंतु यदि राजा ने उत्तर नहीं दिया तो राजा स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। पहेली सुनकर राजा असमंजस में पड़ गए और सोचे कि अगर वो उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें आग में जलकर मरना होगा। बहुत देर तक वो सोचते रहे लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बहुत सोचकर राजा ने रानी से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो अपनी बहन से एक बार मिल सकें। रानी उनकी बात को मान ली। राजा अपनी बहन के घर पहुँचे। राजा को देखकर बहन ने अपने अचानक आने का कारण पूछा। तब भाई ने बताया कि रानी ने एक पहेली बुझाई है और अगर उसका वो उत्तर नहीं दे पाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर बहन ने भाई से पहेली पूछी। पहेली था, एक जूड़ा, एक फुहारा, कुछ घाटी और एक बाती। पहेली सुनकर बहन उत्तर सोचने लगी लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बहन भाई की इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए बहन भी भाई के साथ चल दी और कहा अगर वे दोनों उत्तर नहीं दे पाए तो दोनों ही आग में जलकर मर जाएंगे। दोनों भाई बहन महल की ओर चल दिए। रास्ते में विश्राम करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे लेट गए। भाई बहुत थका हुआ था तो तुरंत ही सो गया, लेकिन बहन सिर्फ उस पहेली के बारे में सोच रही थी। तभी उसे आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक चकवा चकवी का जोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। चकवा ने चकवई से कहा कि अब राजा का कोई ना होई, अगर ऊ रानी का उत्तर ना दे सकलन तो उसके आगे जल के मर जाई। चकैया रानी से पहेली समझ गई क्योंकि वो महल में रानी के व्यवहार को देख रही थी। इसीलिए चकैया ने भी दुखी होकर बोला, राजा के पहेली का उत्तर खोज के ही पड़ी। तभी चकैया ने उस पहेली का उत्तर चकवा को बताई कि रानी ने एक मरे सर्प के 7 टुकड़े किए, 7 जगह छुपा दिए, एक अपने जूड़े में, एक अपने वस्त्र में, 4 पलंग के पायों में और आखिरी दिया के नीचे, और वही 7 जगह राजा को बताना है। यह सब सुनकर बहन सारी बात समझ गई और कुछ देर बाद दोनों महल की ओर निकल पड़े। जब दोनों महल पहुंचते हैं तो बहन अपनी भाभी से पहेली दोहराने को कहती है। पहेली के अनुसार बहन पहले रानी का जूड़ा खोलती है, उसमें सर्प का एक टुकड़ा नीचे गिरता है। फिर बहन ने रानी के वस्त्र को जोर से खींचा और उसमें से एक टुकड़ा गिरा। बहन उसके बाद पलंग खिंचवाती है तो चारों पायों के नीचे सर्प के शरीर के 4 भाग मिल जाते हैं। आखिर में उनके पलंग के बगल में एक दिया को उठाती है और उसके नीचे से एक टुकड़ा मिल जाता है। इस तरह बहन ने पहेली का सही उत्तर देकर अपने भाई के प्राण को बचा लिया।
आखिर में रानी को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।